स्क्रीन पे आप देख रहे हैं जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया। भारत में जीएसटी की उत्पत्ति यानी कि भारत में जीएसटी का जन्म कैसे हुआ, इसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में आज करेंगे। पूरी वीडियो देखिएगा, मेरे साथ लास्ट तक चलिएगा ताकि आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम इसमें ये भी चर्चा करेंगे कि कौन सा देश सबसे पहले लाया जीएसटी को, कितने देश में ये अप्लीकेबल है। भारत में तो आज आया है और हमसे पहले कई कंट्रीज में थी। तो स्क्रीन पे ये देखिए, एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूं और इसी चार्ट पे हम अभी पूरा का पूरा वीडियो लगभग आधा घंटा हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानिए, बड़ा आराम से समझिएगा, एक स्टोरी की तरह मैं कहता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। टाइम हो तभी समझिएगा और पेपर पेन लेके बैठिएगा, नोट करिएगा जरूर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोई जरूरी नहीं है कि बीकॉम वाले या सीए वाले के लिए इम्पोर्टेंट है, ये यूपीएससी वगैरह एसएससी वगैरह सबके लिए इम्पोर्टेंट है। जीएस के लिए भी ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। होता क्या है कि 2000 में, ये 2000, ये जो आप देख रहे हैं ईस्वी है, ईयर 2000 ईयर में जो एट प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी को, एक कॉन्सेप्ट को लाया और उन्होंने कहा कि एक कमेटी का गठन कर दिया कि भैया एक कमेटी बनाओ जो कि जीएसटी की देखरेख करेगा, जीएसटी के जो प्रारूप है उसको बनाओ। 2003 में जाकर के सेंट्रल गवर्नमेंट जो थी उसने एक टास्क फोर्स ऐसा लाया और उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया कि भैया एक बजट मैनेजमेंट को बना करके कि तुम्हें जीएसटी का सारा गठन करना है और इसको एकीकृत जीएसटी की सिफारिश किया, यानी फिस्कल जीएसटी। फिस्कल जीएसटी को लाने के किया, लेकिन इंडिया में फिस्कल नहीं हो पाया। वो आगे इसी वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उस पे जोर दिया गया कि इसको लाइए और इसका मार्गदर्शन करिए, आप विद्वान लोग जितने हैं ये सब बना करके दीजिए। और जब 2004 की ईस्वी आती है तो उसमें स्ट्रोंगली रिकमेंड किया गया कि भैया इसको फटाफट करो। पूरे जितने भी तुम्हारे पास संशोधन है, जितने भी संसाधन है, उन सब से संशोधन करो, उन सब में विश्लेषण करो और जीएसटी को लाने का रास्ता क्लियर करो। जब 2004 में आपको होता क्या है कि सरकार बदलती है और सरकार बदलते ही आपको पी चिदम्बरम जी 2006 में फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं और उन्होंने कह दिया क्या, वो बहुत बड़ी बात बोल दी। उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग बजट ऑफ 6-7 2006-7 में जो बजट आया था, उस बजट में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे चिदम्बरम साहब ने, उन्होंने कहा कि भैया 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2010 से हम आपके जीएसटी को अप्लीकेबल कर देंगे। जीएसटी के साथ ना वो सास बहू वाली लड़ाई चलती रही। वो छुपा रुस्तम फिल्म में गीत सुने हो, झुमके कंगना सब दे देना उसको सजना, दिल मत देना मेरी सौतन को। यहाँ पे वही गेम हो रहा है। यहाँ पे जो सरकार थी वो अलग थी। 2000 ईस्वी में वो सरकार अलग थी। 99 से 2004 तक की जो सरकार थी वो अलग सरकार थी। अगली सरकार जब आई, अगली सरकार को आते ही उस सरकार ने 6-7 में कहा कि ठीक है भैया, हम जीएसटी को एडॉप्ट करते हैं। जीएसटी की जो आपने प्रोसीजर बनाया है उस प्रोसीजर को हम एडॉप्ट करके, यानी गोद ले लिया और कहा कि भैया बहुत अच्छा है जीएसटी, हम जीएसटी को आगे बढ़ाते। और यहां तक कह दिया गया कि 1 अप्रैल 2010 को हम जीएसटी को अप्लीकेबल कर देंगे। बहुत अच्छी बात थी, लोगों को अच्छा लगा।
कि चिदम्बरम साहब ने ले आए। लेकिन क्या हुआ, जो ही 2006-7 में चिदम्बरम साहब ने कहा कि मैं जीएसटी को एप्लीकेबल कर रहा हूं 1 अप्रैल 2010 से, तो इसको जो नींव रखने वाली पार्टी थी, उस पार्टी ने हर एक स्टेप पे बवाल कर दिया, जी जीएसटी नहीं चलाएंगे, कि जीएसटी बेकार है, जीएसटी गंदा है। राजनीतिक कसमकस में फंस जाती है जीएसटी की प्रणाली, जीएसटी की सिस्टम। अब इस राजनीति से उबरने के लिए क्या उपाय था? कुछ उपाय नहीं था। या तो स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट आ जाए, फोर्सली उसको कहे कि भैया मैं अब लागू करूंगा तो करूंगा, किसी की कुछ नहीं सुनना। हुआ भी ऐसा है। 2014 में क्या हुआ कि एकाएक सरकार बदल गई, यानी कि फिर से सरकार पीछे चली गई। जो पिछली सरकार थी जिसने जीएसटी को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की थी, वही सरकार 2014 में आती है। और जब ये सरकार 2014 में आती है तो कहती है कि भैया चलाओ। और उसने क्या किया, अब जीएसटी को लाने की जब बात हुई तो उसे लगा कि अब हमें क्या करना है। जो एनडीए की सरकार जब 2014 में आई तो उसने कहा कि अब हम क्या करें। उन्होंने कहा कि भैया एक काम करते हैं कि हम रास्ता पहले देखते हैं जीएसटी को लाना कैसे है। तो रास्ता देखा गया कि जब संविधान कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण किया गया था, जब लिखा गया, तो अंबेडकर साहब को ये नहीं मालूम था कि देश में आगे चल के क्या होगा। तो उन्होंने कुछ इंट्रीज करने के लिए कुछ आर्टिकल छोड़ रखे हैं कि जिसमें अगर कुछ भी चीजें हो नया तो उस आर्टिकल के थ्रू आप इंडिया में उसे अप्लीकेबल कर सकते हो। लेकिन सब चीज के बाद भी कॉन्स्टिट्यूशन के पास कोई पावर नहीं हो रहा था गवर्नमेंट को कि वो जीएसटी को अप्लीकेबल करे। तो इन्होंने क्या किया, अमेंडमेंट कर दिया। 122nd अमेंडमेंट एनडीए गवर्नमेंट ने 2014 में जीएसटी को लाने के लिए कर दिया। और 19 दिसंबर 2014 को लोकसभा ने इस बिल को पास कर दिया। 6 मई 2015 को राज्यसभा ने पास किया और 3 अगस्त 2016 को यह जो बिल था, अमेंडमेंट बिल, यह 50% स्टेट से पास हो चुका था, 50% से। और उसके बाद वह जो अमेंडमेंट बिल था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2014 जो था, वह प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास 8 सितंबर 2016 को आया और उसका नाम दिया गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016। और वह जो अमेंडमेंट था 101st अमेंडमेंट माना गया कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट का जो अमेंडमेंट हुआ। और यही जो 2016 में 8 सितंबर 2016 को जो तत्कालीन राष्ट्रपति ने अपनी सहमति दी थी, अपनी अप्रूवल दी थी, वो बन गया था संविधान का अधिनियम 2016, जो कि 101वां संशोधन किया। और उसके बाद भारत में जीएसटी का शुरुआत होता है। ये 2016 के अगस्त में जाकर के जब राष्ट्रपति ने इस पे अपना स्टाम्प लगा दिया कि ठीक है भैया अब आप कर सकते हो। अब क्या होता है इसके बाद, अब देखो असल खेल यहां तक फंसा हुआ था जो कि सरकारी लोगों के लिए था, जहां पे पॉलिटिकल पार्टी हमारे लिए दिक्कतें दे रही थी। पॉलिटिकल पार्टी यहां पे दिक्कतें कर रही थी। उसके बाद क्या होता है, 1 सितंबर 2016 में अब क्या हुआ कि जब तुम्हारे पास सब चीज हो गया तो अब क्या करोगे। तो ऐसा है जी भैया, एक मीटिंग लेते हैं। तो जीएसटी काउंसिल की जो पहली मीटिंग हुई वो सितंबर 2016 में। उसके बाद इस पे काम होना शुरू हो गया। ये नोट जरूर करिएगा आप लोग और याद रखिएगा, ये पूछेगा आपको। और यहां से फिर गाड़ी आगे खींचती है और आती है मार्च 2017 में।
और यह मार्च 2017 का जो दिन था वो था 27 मार्च। और इस दिन जीएसटी काउंसिल ने रिकमेंडेशन किया जीएसटी के बारे में कि इसमें सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पनसेशन सेस बिल होना चाहिए। समझिएगा ध्यान से, यहां मैं कवर करने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सीजीएसटी, एसजीएसटी वगैरह क्या हो गया था। इन्होंने कहा कि सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी, यूटी जीएसटी, यानी हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी है तो उनके लिए यूटी जीएसटी हो गया। और कंपनसेशन बिल, कंपनसेशन बिल में क्या होता है, बहुत ही होता क्या है कि एक बंदा ने आया, मान लो एक बंदा आया और उसने सहमति तो दे दिया था यहाँ पे 2016 में राष्ट्रपति के पास, लोकसभा राज्यसभा सब जगह से पास होकर के आया था राष्ट्रपति के पास बिल, अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो इसका कहना हुआ कि भैया हमने सब कुछ तो कर दिया, लेकिन जो दूसरी पार्टी थी, जिसके हम लोग शायद विपक्ष बोलते हैं पॉलिटिकल लैंग्वेज में, विपक्ष ने कहा कि भैया हम आपकी सारी बातों से सहमति हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि हमसे होगा नहीं। कहा क्यों? तो होता क्या था कि जो उस समय अध्यक्ष थे वो अपने मम्मी के पास जाते हैं रोते हुए या हंसते हुए, कहिए, पहले तो हंसते हुए गए, मम्मी मम्मी मैंने ना जीएसटी वाले में काम कर दिया, साइन कर दिया, और ना ये सारी चीजें हमने अपना मांग लिया मोदी जी से। तो मम्मी कहती है कि भाई एक बात सुन, कि ये जो जीएसटी का जो भौकाल है ना, ये जीएसटी ऐसे नहीं आ रही है। जीएसटी 17-18 तरह की जो टैक्सेस है उसको निगल करके आ रही है। ये जीएसटी को इजी मत समझिएगा, बहुत टफ हो गया है। क्यों? क्योंकि इसने 17-18 तरह के अपने भाई बंधुओं को मर्डर करके यहां तक पहुंचा है। पूरा सत्ता का लोभी है ये, सत्ता के लिए। जैसे मुगल शासन में आप सुनते होंगे ना कि बाप को भी जेल में कर दिया था, उसी तरह जीएसटी आया है। तो यहाँ पे कहा गया अच्छा ठीक है, एक काम कर, तुम मोदी जी से कह कि मोदी जी एक काम करो, कंपनसेशन सेस बिल पास कर दो। कहा अच्छा ठीक है, वो भी हम करवाते हैं। मार्च 2017 में ये बात कही गई और अप्रैल 2017 में गवर्नमेंट जो थी, रूलिंग गवर्नमेंट जिसके पास पावर थी, कहा ठीक है, मई 2017, अप्रैल 2017 में उसने इसको पास भी कर दिया। कहा ठीक है भाई जी, मैं तुम्हें पास करता हूं। पास कर दिया इन्होंने, नो डाउट, इन्होंने कहा चल पास कर दिया। जब ये घटना 27 मार्च 2017 की थी, ठीक है। और लोकसभा और राज्यसभा में जब इस बिल को लाया गया था, इन सीजीएसटी एसजीएसटी वालों को, तो 29 मार्च 2017 को, 29 मार्च 2017 को ये बिल लोकसभा ने भी पास कर दिया। उसके बाद अप्रैल 2017 में प्रेसिडेंट के एसेंट में इसको सेंट्रल एक्ट को, जो स्टेट जीएसटी लॉ था, उसको कई स्टेट के लेजिस्लेचर जैसे तेलंगाना, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार, याद कर लीजिएगा मुझ इस चीज को, स्टेट जीएसटी लॉ को ध्यान से, ध्यान से इस चीज को, अगर पेन पेंसिल नहीं लिए तो एक बार फिर पकड़ लीजिए, इससे मैं क्वेश्चन आपको करूंगा आगे कि तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार, टोटल कितने स्टेट हो गए? 6 स्टेट हो गए आपको।
6 स्टेट आपको ऐसे हो गए जिन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अपने राज्य में जीएसटी कानून को पास कर दिया, अपने अपने कानून को पास कर दिया। ये 6 स्टेट, ध्यान से समझते रहिएगा मेरी बात को, ये मैं आगे पूछूंगा, उस समय मत कहिएगा कि जी नहीं पता है। जब ये पास हो जाता है तब क्या होता है, ऑन 30 जून 2017, 30 जून 2017 को होता है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना है। यहाँ घटना क्या होती है कि ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज पास्ड देयर एसजीएसटी एंड यूटीजीएसटी एक्ट्स। जब ये अप्रैल 2017 में, 12 अप्रैल 2017 को सारा कांड इसका हो गया, 29 मार्च 2017 को लोकसभा में आ गया, अप्रैल 2017 में प्रेसिडेंट का भी आपको एसेंट ले लिया गया। तमाम चीज होने के बाद मई 2017 में जीएसटी का बाकी रूलों का रिकमेंडेशन काउंसिल ने दे दिया। तब जो डेट आता है वो आता है 30 जून 2017। बहुत ही ऐतिहासिक डेट ये होता है, बहुत ही मायने का ये डेट था, बहुत मायने का डेट। 29 मार्च 2017 को रिकमेंडेशन वगैरह जीएसटी काउंसिल किया, अप्रैल 17 में जाकर के आपको प्रेसिडेंट ने रिकमेंड कर दिया, एसेंट कर दिया, सहमति अपना दे दिया 12 अप्रैल 2017 को। मई में जीएसटी काउंसिल ने भी रिकमेंड कर दिया और अन्य रूल्स को। उसके बाद आपको बिहार वगैरह जैसे ये 6 राज्य जो थे, तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा और बिहार, अपने अपने राज्य में जीएसटी कानून को पारित कर दिया, यानी अप्लीकेबल कर दिया, अलाउ कर दिया, कहा कि ठीक है भैया तुम इसको देखो, पढ़ो, स्टडी करो, अपने अपने टीम को लगा दिया, कहा कि हम सहमत हैं सरकार को लाने को। लेकिन 30 जून 2017 को सिर्फ और सिर्फ एक स्टेट को छोड़ के, वो स्टेट कौन था जानते हो क्यों? क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री महोदय जो थे जून 2017 में, वो एक ऐसे शख्स थे, एक गाना सुना है, तुझे जाना है तो जा, महबूबा महबूबा ओ मेरी महबूबा, तुझे जाना है तो जा, तेरी मर्जी मेरी क्या। महबूबा ने कही, महबूबा कौन थी? कश्मीर की उस समय की चीफ मिनिस्टर। महबूबा ने कही कि भैया हम नहीं करेंगे। कहा ठीक है। तो 30 जून को जे एंड के, जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ के सभी स्टेट ने दिल से जीएसटी को प्यार किया, एकदम दिल से लगाया। यानी कि ये हिस्टोरिकल इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो है वो जीएसटी था, हिस्टोरिकल था, ऐतिहासिक था। क्यों? क्योंकि 2000 ईस्वी से ही बच्चे 9 महीना में तैयार होके जन्म ले लेता है, लेकिन ये पूरे 17 साल तक ये बच्चा जीएसटी जो है ये यूटेरस में बंद है। पूरे मतलब पूरे स्टेट अप्रूवल दे दिया, लेकिन एक स्टेट कह रहा है कि जी भैया मैं नहीं लाऊंगा। तो मोदी जी ने भी कहा कि जा महबूबा, तुझे जाना है तो जा, लेकिन हम जीएसटी को लाएंगे। और जीएसटी 30 जून 2017 को पूरे देश में जितने भी स्टेट थे सबने अपना अपना स्टेट में अप्लीकेबल कर लिया, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर को। जब जम्मू एंड कश्मीर को एक्सेप्ट नहीं किया इसको,
तो मोदी जी ने कहा जब 30 जून को सारे स्टेट ले लिए तो ठीक है भैया, कश्मीर को छोड़ करके हम आगे बढ़ते हैं और 1 जुलाई 2017 को तत्कालीन प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री माननीय जेटली साहब थे उस टाइम, इस लॉ को लॉन्च कर दिया। इस इनडायरेक्ट टैक्स का जो प्रोटोकॉल था उसको, इस रिफॉर्म को, इस इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म जो जीएसटी था, इसको सत्ता में ला दिया गया। बाकी जितने इसके भाई बंधु थे उन सबका मर्डर कर दिया गया, बस सिर्फ कस्टम डिपार्टमेंट को रहने दिया गया। बाकी जितने थे सारे के सारे टैक्स को मर्डर करके जीएसटी सत्ता में आ जाती है, सिंहासन पे बैठ गया। 1 जुलाई 2017 को जब जीएसटी अपने जगह पे आ जाता है तो 7 दिन के बाद, क्योंकि जीएसटी जो है वो चीज को समझिएगा मेरी बात, जो जीएसटी है यह हर एक कंट्री में आज के डेट में ना कुछ तो लगभग 160 कंट्रीज ऐसा है जहां पे मोर देन 160 कंट्रीज जीएसटी अप्लीकेबल है किसी न किसी रूप से। ये अलग चीज है कि उसका जो रिफॉर्म्स है, जो इसका निर्माण हुआ है वो अलग रूप हो सकता है, लेकिन 160 से ज्यादा देशों में जीएसटी अप्लीकेबल है। और जीएसटी का जो स्लोगन था जीएसटी को इंडिया में लाने से पहले कि 1 नेशन 1 टैक्स, यानी कि हिमालय से लेके कन्याकुमारी तक एक ही टैक्स लगेगा। ऐसे अभी क्या होता था, यूपी का अलग, जम्मू का अलग, बिहार का अलग, दिल्ली का अलग, हरियाणा का अलग, सबका अपना अपना सेल टैक्स था, एक्साइज था, कोई एग्जेम्पशन था, कहीं कुछ रेट कहीं कुछ रेट, बहुत सारी दिक्कतें थी। अब 1 नेशन 1 टैक्स का नारा तो आपने दे दिया था सरकार ने, लेकिन यहाँ पे जो ये J&K है महबूबा, वो मान ही नहीं रही थी। इसके जीएसटी के आने से आपको सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, वैट, सीएसटी, लग्जरी टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, इस तरह के बहुत सारे टैक्सेस जो है खत्म हो गया, सबका मर्डर कर दिया गया। अब इसके लिए क्या किया मोदी जी ने, नहीं किया हमें नहीं पता। हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी बुक की बात करें तो 7 दिन के बाद जम्मू एंड कश्मीर ने भी अपना सीजीएसटी और आईजीएसटी का एक ऑर्डिनेंस पास किया, यानी कि 8 जुलाई 2017 को जम्मू एंड कश्मीर में भी जीएसटी अप्लीकेबल हो गया। और तब से ये जीएसटी की जर्नी जो है वो कंटिन्यू है, चल रही है। और सबसे पहला जीएसटी के बारे में जान लीजिए अच्छा से, 1954 में, आज हमारे पास जीएसटी है तो हम त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं। पॉलिटिकल जो ये जुकरबर्ग ने जो अपना एक यूनिवर्सिटी फेसबुक का खोल दिया है, उस पे जितने प्रोफेसर आते हैं, कोई जितने भी लोग आते हैं प्रोफेसर होते हैं, कोई स्टूडेंट वहां पे नहीं होता है। 1954 में फ्रांस एक ऐसा कंट्री था जो सबसे पहले जीएसटी को लाया था, 1954। आज देखिए वो देश कहाँ है, लेकिन हमारे जुकरबर्ग के जो यूनिवर्सिटी है, फेसबुक यूनिवर्सिटी, वहां पे जाकर के हम लोग बेकार हो जाते हैं। तो सबसे पहले फ्रांस ने 1954 में लाया। उसके बाद हर जगह जीएसटी में क्या था कि जीएसटी मोस्टली जो है हर एक जगह पे एकल जीएसटी होता था। मोस्ट ऑफ कंट्रीज जो है वो यूनिफाइड जीएसटी को फॉलो करते हैं, दैट इज अ सिंगल टैक्स अप्लीकेबल थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है, सिंगल टैक्स अप्लीकेबल।
बट इंडिया में क्या है, इंडिया ने क्या किया, जैसे ब्राजील और कनाडा जो है, ये दो देश ऐसी कंट्री है जहां पे डुअल जीएसटी सिस्टम प्रिवलेंट है। तो डुअल जीएसटी में क्या होता है कि वहां पे फेडरल एंड स्टेट गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है। तो इंडिया ने भी जो सिचुएशन देखा, वो सिचुएशन बड़ा खतरनाक था इंडिया का। तो इंडिया ने भी डुअल जीएसटी को लाया। आप देखते हैं स्टेट जीएसटी एक्ट, मैंने अभी ऊपर बताया था आपको कि जब ये मार्च 2017 में एप्लीकेबल हुआ तो 30 जून तक सारे के सारे लोगों ने स्टेट और यूटी जीएसटी अपना एप्लीकेबल कर लिया था, पास कर दिया था जीएसटी को। तो इंडिया ने इसीलिए डुअल लाया। और यहाँ पे एक बात मैंने आपको कहा था, कंपनसेशन सेस बिल। यहाँ पे जब वो विपक्ष का जो नेता था, वो अपनी मम्मी से पूछा और मम्मी जी जब कहे, तो वह बंदा मोदी जी से कहा कि जो स्टेट का लॉस होगा, आपने तो स्टेट के पास कोई टैक्स रहा ही नहीं, सारा टैक्स आपने उठा करके सेंट्रल के पास कर दिया जीएसटी आते ही। स्टेट क्या ताली बजाएगा, झाल बजाएगा? तो मोदी जी ने कहा ठीक है, स्टेट का इनकम खत्म हो रहा है, तो कुछ सालों के लिए, यानी कि 5 साल के लिए लगभग, इन्होंने कंपनसेशन देना शुरू कर दिया था, ताकि खूब बिजली पानी का मजा लो स्टेट गवर्नमेंट, एंजॉय करो, लेकिन 5 साल में अपने आप को बिल्डअप कर लो। तो उसका हम लोग आगे अभी देखेंगे कि जर्नी जो है अभी वो कंटिन्यू है। डेली की डेली जीएसटी में चेंजेज आ रहे हैं, और ये सारे चेंजेज होने का कारण क्या होता है कि गवर्नमेंट भी अभी इसको सीख रहा है। जीएसटी प्री मैच्योर डिलीवर हो चुका है, जिसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही है। 5 साल का जीएसटी हो चुका है, मेच्योरिटी अभी भी उसमें नहीं आई है। 17 साल में वो बच्चा पैदा हुआ, तो जो पैदा ही होने में 17 साल लगा दिया, वो 5 साल में मैच्योर कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों, ये जीएसटी के जेनेसिस, जीएसटी का जन्म कैसे हुआ इंडिया में, ये एक स्टोरी थी इसकी। इसी स्टोरी को याद रखिएगा, डेट्स मैंने बता दिया, और इस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चंस मैं आपको पोल करूंगा। इस वीडियो को मैं खत्म करते हैं, और अगली वीडियो आपका आंसर लेके हम फिर से आएंगे। थैंक यू, बाय बाय।